Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Myself Qasim Shehzad. In our last video, we complete the whole exercise 1.2. Let me clear something that उम्मीद करता हूँ आपको सब concepts और सारे question की अच्छे से समझ आई होगी। इसको different platforms पे आप share कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे new book जो आई है उसके solutions से फायदा हासिल कर सकें। तो इस हमारे जो लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स जो आपने लव दिया उस सबका आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर from the deep of my heart. And today we will start with our next lecture about exercise 1.3. जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था उसमें हमने सीखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को का स्क्वायर रूट हम किस तरह ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था और दूसरा हमने सीखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है। तो उस वीडियो को मैं लिंक में सेंड कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू अबाउट मैथ प्रॉब्लम हो, कोई भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन हो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर सेंड कर दूंगा, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड टुडे वी विल मूव आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे ताकि ड्यूरिंग लेक्चर ड्यूरिंग क्वेश्चंस हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए इसमें हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम कुछ उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज है और पॉलिनोमियल्स के बाद कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या चीज है। तो हमने देखिए पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली ये इक्वेशंस की फॉर्म होती है जिसमें एक्स की पावर्स होती हैं और कुछ उसके साथ कोफिशिएंट्स होते हैं। हमने डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी हुई है, हम लिखते हैं यहाँ पे। हम हमेशा याद रखें कि पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से। आप इसको क्यू ऑफ एक्स कह सकते हैं, आप आर ऑफ एक्स कह सकते हैं, टी ऑफ एक्स कह सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन फॉर्म आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स शो कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम रियल नंबर्स पढ़ते आ रहे थे। तो रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास जो इक्वेशंस बनती थी, या तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल आ गया हमारे पास 23, हमने कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर लिख दिया। अब इसमें क्या होता था, कांस्टेंट नंबर मौजूद है, बाकी जितनी भी एक्स की पावर है वो सारी जीरो है। तो जनरल टर्म हमारे पास वैसे क्या है कि जनरल टर्म तो हमारे पास इस तरह है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल a1 एक्स की पावर an एक्स की पावर n प्लस a n एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये जो हमारे पास a n जो है ये भी हमारे पास कम होता जाएगा, प्लस वन प्लस a। अब देखिए ये नंबर कम होते जा रहे हैं तो एट द एंड यहाँ पे 2 आ सकता है, इधर x की पावर 2 आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे a 1 आ जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगा इंटू a की पावर 0। तो अगर हमारे पॉलिनोमियल के अंदर सिंगल वैल्यू हो तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। अगर हम कहें दो टर्म्स हैं, मतलब पी ऑफ एक्स अगर आ गया हमारे पास एक्स माइनस प्लस 3 लिख दिया हमने, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म आ गई, एक कांस्टेंट आ गई और एक एक्स की पावर 1 आ गई। तो दो टर्म्स आ गई, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2 और मोनो का मतलब होता है 1। इसी तरह अगर एक और इक्वेशन लिखे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये भी एक इक्वेशन है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसमें एक्स की पावर 2 है, ठीक है। कितनी टर्म्स है 1 2 3, तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल की टाइप्स हो गई जिसमें मोनोमियल 1, बाइनोमियल 2, ट्राइनोमियल 3। इसी तरह 4 टर्म्स हो तो हमारे पास पॉलिनोमियल आता है, 5 हो तो इन्फिनिट हमारे पास वैल्यूज हो तो हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल आ जाते हैं। अब हमने इसमें यह देखना है जितनी ज्यादा टर्म्स होंगी उतनी ज्यादा पॉलिनोमियल बड़ी होगी और उसकी पावर्स भी ज्यादा होंगी। अब देखें इसमें जो है एक्स की पावर जो है हमारे पास वो 0 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें एक्स की पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर है, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे अब पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारे पास जितनी ज्यादा टर्म्स होंगी उतनी बड़ी पॉलिनोमियल होगी, उतनी बड़ी उसकी डिग्री होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज है हमारे पास है ये जो x है हमारे पास x, ये भी हमारे पास कोई वैल्यूज है, वो भी रियल नंबर्स है, ठीक है। अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं अभी, तो इसी तरह हमारे पास ये जो a1 a0 a2 an ये सारे हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं। मतलब हमने अगर कोई इक्वेशन लिखी है यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 2,
तो ये हमारे पास है -3 और +2, ये सारे हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं और ये सारे रियल नंबर है अगर हम रियल नंबर्स की बात करें। अब हम मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की तरफ। अब पॉलिनोमियल ऐसा जिसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता है, उसमें सारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में आएंगे, यहाँ पे सारे रियल नंबर्स की जगह यूज होंगे क्या, पॉलिनोमियल, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज होंगे। तो पी ऑफ एक्स हम लेट करते थे रियल नंबर्स के अंदर, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम उसको यूज करेंगे पी ऑफ जी। So complex polynomial p of z is a polynomial function of complex variable z, मतलब उसमें x की रियल नंबर्स थे, इसमें हमारे पास x क्या है, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, मतलब और इसमें कोफिशिएंट जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट्स और वेरिएबल दोनों रियल थे जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में जाएंगे, तो याद रखना है इसमें जो पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें जो वेरिएबल्स हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसमें सिंपली क्या होगा, अगर इसकी जनरल टर्म लिखें तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास z आ जाएगा, ठीक है। z हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। तो वेयर an-1 a2 a1 a0 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एंड n जो है वो n बेसिकली पावर है हमारे पास, तो n हमारे पास जो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, इसमें 2 है, इसमें तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसकी डिग्री होगी। इसी तरह कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में भी यही होगा, जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो उसका हमारे पास वो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो n > 0 आर इंटीजर्स, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। n जो हमारे पास इधर काउंटिंग आती है ना, हमारे पास पावर्स आती है 3 4 5 जितनी मर्जी पावर हो जाए, और रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, अगर p1 ऑफ x लिखते हैं 1 ऑफ z लिखेंगे, ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, तो p1 ऑफ z का मतलब है 1 यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 1 है, मतलब यहाँ पे z की पावर 1 होगी। तो देखिए z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ भी कोएफिशिएंट होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं किसी तरह भी 1 प्लस आयोटा z प्लस साथ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। इसी तरह p2 ऑफ z लिख सकते हैं, उसमें z की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, साथ भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसकी पावर 2 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू z प्लस, अब कांस्टेंट टर्म आएगी उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, खाली आयोटा लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरह हम एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह p3 ऑफ z लिख सकते हैं, p4 ऑफ z लिख सकते हैं, तो एट द एंड हमारे पास इसी तरह की ही जनरल फॉर्म आएगी, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल में तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, ये वाली, ठीक है। वो अगर एक्सटेंड करते हैं उसको n इंटीजर्स पे एक्सटेंड करते हैं, मतलब n जो है वो बहुत ज्यादा इंटीजर्स सारे आ जाए उसमें, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। तो इन पॉलिनोमियल्स को हम बड़ी क्लासेस में भी यूज करते हैं, लीनियर अलजेब्रा के अंदर, वहां पे मैट्रिसेस में हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास एक यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला है जिसको हम लिखते हैं p ऑफ z इज इक्वल, कोई कांस्टेंट नंबर आएगा उसको हम a कह देते हैं, इंटू z प्लस z1 z प्लस z2 z प्लस z3 सो ऑन z प्लस z की पावर n। तो ये हमारे पास क्या है, एक जनरल टर्म है, किसी भी इस पॉलिनोमियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, हमने वही शुरू में लिख दिया, मतलब कोई कॉमन वैल्यू होगी उसके बाद हम उसको मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो एक हम कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस 4 लिख लिया हमने, ठीक है। तो रियल नंबर्स में तो x आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में वहां पे z आ जाएगा और साथ आयोटा आ जाएंगे इसी तरह। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, तो ये इधर से 2 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस 3x प्लस 2 आ रहा है। तो देखिए ये 2 बेसिकली डिनोट कर रहा है रियल नंबर्स में इस फॉर्मूले को, कि यहाँ पे भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास कुछ चीज कॉमन आएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर हम अब 2 के बाद ये फैक्टर बने हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे भी फैक्टर बनते थे, ठीक है। तो फैक्टर हम किस तरह बनाते थे, इसके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते थे, या फिर हम फैक्टराइजेशन कर लेते थे। तो हमारे पास क्या बनते थे, कोई फैक्टर बन जाते थे।
इधर x माइनस 2 बन जाएगा, या x माइनस 1 बन जाएगा। तो इस तरह देखिए हमारे पास ये इस तरह टर्म आती थी। सेम इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी हमारे पास है इसी तरह ही कोई चीज कॉमन आएगी और कुछ हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अब फैक्टर्स के अंदर z1, z2, z3 और zn इनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है उसके ये रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस पूरे की बात करें तो इसको हम कहते हैं लीनियर फैक्टर। ठीक है, मतलब इसमें z की पावर 1 है, ये एक पूरा फैक्टर है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स ये वाले होते हैं और फैक्टर ये लीनियर फैक्टर ये होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम इसको बहुत अच्छे से वहां पे रिपीटिशन में हर क्वेश्चन के अंदर डिटेल यहाँ पे वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को अच्छे से डिटेल में समझा होगा। तो कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वहां पे नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप का आप वहां पे भी रब्ता कर सकते हैं। कोई भी चीज प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसी तरह जुड़ी रहिए। व्हाट्सएप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करते रहे और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपके साथ हम सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट यहाँ पे सोल्यूशन सोल्व करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।